आपका स्वागत है इंडिया दैनिक न्यूज़ में और मैं हूं संजय कौशिक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव झगड़ोली में। और यहां ये जो शख्स आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं, क्योंकि सारा मामला क्या है कि ये कुछ घरों पर नंबर प्लेट लगा रहे हैं, लेकिन जब संबंधित अधिकार ये देखिए, इस तरह की नंबर प्लेट इनके द्वारा लगाई जा रही है, जिसका रेट ये 40 रुपये बता रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इस प्लेट के अंदर ऐसा क्या है कि इसका रेट 40 रुपये हो गया। इस जो मेटल है उसको देखिए आप, और ध्यान से देखिए इस जो प्लेट को है। तो इस संबंध में जब उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी प्राइवेट संस्था को टेंडर दिया हुआ है। तो अभी इनसे भी मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि आपको किसने अथराइज किया और क्यों आप इतना चार्ज लोगों से वसूल कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? यशवंत कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं? गाजीपुर उत्तर प्रदेश सर। अच्छा सर, कौन सी संस्था से हैं आप? सर ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम चल रहा है, जैसे कि उन्होंने टेंडर ले रखा है सर जी। और तो उनकी भी अपनी कोई फर्म होगी? जी बिल्कुल सर, हमारे किस पास नाम से फर्म है? हमारे पास सर हमारे सुपरवाइजर का नंबर है, आप चाहें तो सर उनसे बात कर सकते नहीं, हैं सर। सुपरवाइजर से हमने बात की थी। आप जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगे हैं उनकी भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी या फिर कोई संस्था होगी? सर ये वही बताएंगे सर। नहीं, अगर आपके पास तस्दीक जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो जी आप काम बिल्कुल। करने के लिए फील्ड में कैसे निकल पड़े? सर हमें ये लेटर दिया हुआ है कनीना ब्लॉक की तरफ से, हमारे सुपरवाइजर सर ने ऑथराइज करवाया है। ये देखिए, इनके जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने ये लेटर प्रशासन की ओर से जारी करवाया है। और जब इस संबंध में वीडियो से हमारी बात नहीं हो पाई, एससीपीओ से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक प्राइवेट संस्था को टेंडर जो है वो दिया हुआ है और ये आदेश आगे से जिला अधिकारी महोदय की तरफ से आए हुए हैं। तो इनसे और भी बातचीत करते हैं। सर, ये जो नंबर प्लेट आप दिखा रहे हैं, जी बिल्कुल। क्या ये सही है? सर ये हमारे तरफ से तो सही है सर, क्योंकि हमें सुपरवाइजर देता है और आगे की क्या जानकारी है, कैसी जानकारी है सर, वो सुपरवाइजर सर ही बताएंगे सर। क्या इसके ऊपर कहीं मोहर लगी हुई है कि आपकी संस्था इस प्लेट को लगाने के लिए अथराइज है? नहीं सर, इस पे तो मोहर नहीं लगी तो हुई है। कैसे लगा सकते हैं आप? सर हमें सुपरवाइजर सर की तरफ से ही मिला हुआ सर, अगर आगे की जानकारी चाहिए तो आप सुपरवाइजर सर आपके से बात सुपरवाइजर करिए। हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं है वो। जी बिल्कुल। तो फिर हम कैसे मान ले प्लेट आपकी है? और आप इतना हाई चार्ज कैसे वसूल कर सकते हैं? सर हाई चार्ज जो है कि उन्होंने ही ऑथोराइज करवाया है, उन्होंने ही पास करवाया है सर। जो भी जानकारी है आप सर कनीना ब्लॉक से कंफर्म ये कर एक सकते हैं नॉर्मल सर। सी प्लेट है जिसका मैक्सिमम से मैक्सिमम रेट 10 रुपये, मैक्सिमम बता दिया मैंने, मैक्सिमम 10 रुपये है। लेकिन आप इसको 40 रुपये में लोगों को लगा करके चूना लगाने का काम कर रहे हैं। सर ये इसके मैं बारे नहीं में कर क्या रहा कहेंगे? सर ये हमें जैसे टेंडर के हिसाब से काम मिला हुआ है सर, उस हिसाब से ये काम किया जा रहा है सर। ये ऊपर से ऑथोराइज किया हुआ लेटर तो आपको हमने दिखाई दिया। रहते कहाँ आप? सर फील्ड हम में जाते हो? नारनौल रहते हैं सर। नारनौल रहते जी हैं। बिल्कुल नारनौल सर। कहाँ रहते हैं? सर हम यहाँ पे नए हैं, अभी तो एरिया की हमको जानकारी उतनी है नहीं, लेकिन नॉर्मल बस स्टैंड के पीछे में कॉलोनी में रहते हैं सर हम। एक बहुत बड़ी बात, हरियाणा के युवा जहां रोजगार के लिए तरस रहे हैं, वहीं हरियाणा सरकार बाहर की जो संस्थाएं हैं उनको टेंडर देती है। ये कहीं ना कहीं हमारा जो हरियाणा सरकार की कार्यशैली है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसी के साथ साथ युवाओं के पेट पर लात मारने का काम भी ये सरकार कर रही है। क्यों ना हमारे हरियाणा की जो संस्थाएं हैं उनको टेंडर दिया जाए। बहुत से सवाल उठ रहे हैं इस सारे प्रकरण को लेकर कि क्यों बाहर की संस्था को टेंडर दिया गया, हरियाणा के युवाओं को क्यों दरकिनार किया गया। तो इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने बोला कि किसी प्राइवेट संस्था को टेंडर दिया हुआ है। और इन भाई साहब की बातचीत आपने सुनी, ये बाहर से हैं, यूपी से हैं। एक तरफ सरकार जहां हर घर रोजगार, घर घर रोजगार का ढिंडोरा पीट रही है, नारा लगा रही है, वहीं इस तरह से जो युवा हैं हरियाणा के, उनके पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। और ये सारा खेल चल रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से। तो आइए, एक सज्जन हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आइए भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब? मेरा शुभ नाम जितेंद्र जोनी है। जी जितेंद्र जी, ये सारा प्रकरण हमारी नज़र में आया और हमें नहीं लगता कि इस प्लेट का रेट जो है वो 40 रुपये होगा, क्योंकि आप भी एजुकेटेड हैं। मुश्किल से ज़्यादा अगर बताएं तो 10 रुपये भी इस प्लेट के नहीं है। क्या कहेंगे इस सारी बात के बारे में? जी, मैं पहली बात तो ये जो भाई साहब हमारे गांव में आए हैं जी बहुत अच्छी बात है, ये इतनी दूर से आए हैं। जी मेहमान कोई भी हो हम सबका आदर सत्कार करते हैं इस गांव में। जी ये हमारे गांव की एक विशेषता है। जी हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से चल के यहाँ आए हैं और यहाँ आके इन्होंने एक छोटा सा काम नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू किया है। जी प्रत्येक घर पे नंबर प्लेट लगा रहे हैं जी, जिसके ऊपर ना तो हरियाणा सरकार की मोहर है और ना ही इनकी संस्था की मोहर है। हम जी। कैसे विश्वास कर लें? इसके ऊपर कुछ नहीं है। आपका यहाँ बुलाने का हमारा मकसद यही था कि जी। सच्चाई हम जान सकें। जी भाई साहब यहाँ आ रहे हैं, नंबर प्लेट लगा रहे हैं, प्रत्येक घर से जी 40 रुपए वसूल कर रहे हैं। क्या आपने भी लगवाई है?
मैंने इनसे ये नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, लेकिन ये लगा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं लगवाई कि पहले इसकी जांच पड़ताल की जाए वास्तव में लगवाने योग्य है या नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा तो काम नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं लगाई है। ये मैं ये 100% ये कह सकता हूँ कि वास्तव में ही फर्जीवाड़े का काम हो सकता है, क्योंकि मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभी वर्तमान में इनकी ये नंबर प्लेट लगा रहे हैं जो आप देख रहे हैं जी और ठीक 3 महीने पहले ये नंबर प्लेट लगाई गई है प्रत्येक घर के ऊपर, जो मैंने भी लगवाई थी। जी। तो ये मेरे घर की नंबर प्लेट है, आप देख सकते हैं। इससे ये रेड कलर की नंबर प्लेट थी जिस पे लिखा हुआ था भारत की पहल, नीचे लिखा हुआ था बेटी बचाओ समाज बचाओ। ये नंबर प्लेट लगी थी, इसका प्रत्येक घर से 30-30 रुपए 3 महीने 4 महीने पहले ही वसूल किया गया है। तो समझ ये नहीं आ रहा कि सरकार ये पैसे वसूल कर रही है या कोई फर्जीवाड़ी संस्था इसमें मिलके अपना पैसा कमा रही है। तो यह तो भाई साहब के पास जो अथॉरिटी लेटर है उसको हम कैसे मान लें कि भाई वो इस गांव के लिए दिया गया है कि भाई नंबर प्लेट सब घरों पर लगानी अनिवार्य है। दूसरा सवाल भाई साहब से आप ये पूछिए हमारी तरफ से, भाई आपने सरपंच से परमिशन ली है, नंबरदार से परमिशन ली है? ये बोल रहे हैं कि सरपंच तो ऑथराइज नहीं है, सरपंच तो पावर मैं में नहीं आपकी है। बात से सहमत हूँ सर, जी लेकिन कानून कायदे के हिसाब से जी अगर मैं महेंद्रगढ़ जिले का निवासी हूँ, आज मैं दिल्ली भी जाता हूँ, दिल्ली के किसी वार्ड में जाता हूँ या उत्तर प्रदेश जाता हूँ, कहीं किसी गांव में जाता हूँ, कोई काम स्टार्ट करता हूँ कोई सरकारी ऐसा, तो मेरे को वहाँ गांव के नंबरदार हैं जो गांव के मौजूद होते हैं जी उन नंबरदारों से मिलना चाहिए, उनसे परमिशन लेनी जी। चाहिए। अगर कोई वीडियो ब्लॉग के द्वारा या सरकार की तरफ से ऐसा किया जा रहा है तो आज तक अखबारों में इसकी कोई न्यूज़ नहीं आई कि नंबर प्लेट लगवानी है। जी ठीक है जी, तो ये जी। बिल्कुल सरासर फर्जीवाड़े का एक खेल है और इसको मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भाई साहब को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ, भाई इस काम को यहाँ बंद कर दो, नहीं तो आपके जोड़े झंडे रखवा लिए जाएंगे। बाकी चाहे वीडियो ब्लॉग आए कुछ भी आए, जब अखबारों के माध्यम से आएगी सूचना आएगी गाँव में लगाना है तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस काम को यहाँ बंद कर दीजिए। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। जी सर। आपने बताया कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, हालांकि गांव के ग्रामीण है, आप भी कह रहे हैं फर्जीवाड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि ये फर्जीवाड़ा प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की नाकों के नीचे उनकी नज़र के साथ चल रहा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल चाहे सरकार की नज़रों के नीचे हो रहा हो चाहे प्रशासन की नज़रों के नीचे हो रहा हो, लेकिन जब तक हम हमारे गाँव में हैं, मैं इस गांव की युवा शक्ति का एक हिस्सा हूँ, मैं मेरे गांव में कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलने दूंगा। तो मैं भाई साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, इस काम को यहाँ रोक दो। अगर आपको ये करना है, ये बिल्कुल एकदम लीगल काम है, तो आप किसी ना किसी अपने जो ऊपर से परमिशन ले रखिए, जो अधिकारी है उनको बुलाइए, अपना काम स्टार्ट करिए, हमें कोई खेद नहीं है। आप इस काम को यहीं रोक सकते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। 3 महीने में 2-2 बार ये 3 महीने में आप देख सकते हैं कि एक नंबर प्लेट जो आपके हाथ में है अभी ये आई है, 3 महीने पहले ये नंबर प्लेट आई है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लगवाएं या ये लगवाएं। एक और भी बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, इधर आइए आगे। एक बात बताओ। नहीं आगे आइए ना आप। नहीं मैं आगे हूँ। जी बताइए। जब आपके जी मकान नंबर जी आपके रजिस्टर में नोट है, जी जी क्या वही नंबर प्लेट लगाई जा रही है या दूसरी? जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये गौर करने वाली बात है। बहुत अहम सवाल यहाँ पूछा गया है कि हमें क्या पता कि ये वही नंबर प्लेट है जिसके अकॉर्डिंग हमारे हाउस नंबर रजिस्टर्ड है। नंबर 174 है जी। कितने नंबर की नंबर प्लेट लगी आपने? नहीं, मैं लगवानी ही नहीं है, मैंने जी लगवानी नहीं है मैंने। जी कोई चेंजिंग ही नहीं है जब मेरे उसके अंदर रजिस्ट्री के अंदर मेरे 174 नंबर मकान है, जी तो ये लगा रहे 124 नंबर, क्या मतलब है ना फर्जीवाड़ा, और क्या है? देखिए, हम नहीं कहते कि ये फर्जीवाड़ा है, लेकिन ये फर्जीवाड़े की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि मकान नंबर कुछ तो प्लेट नंबर कुछ। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों और जो संस्था है उसकी मिली भगत करके जेब लोगों की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। एक भाई साहब है, वो और भी कुछ कहना चाहेंगे, ये उनसे जानते हैं क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, बात यहाँ तक है कि इसमें जो नंबर प्लेट लगाई जा रही है, ये बोला जा रहा है कि भाई जो परिवार पहचान पत्र में नंबर हैं वहाँ सरकार को आगे किया जाएगा, तो उसमें आगे डॉक्यूमेंट्स में चढ़ाने हैं। तो मेरी सीधी सी बात ये है कि हमारे जो वोटर कार्ड है उनमें हमारा परिवार नंबर दिया हुआ है। जी भाई घर का नंबर ये है, हमारे पहचान पत्र में है। हमारी फैमिली आईडी जो अभी पीपीपी बनी है, कार्ड बने हैं, उन कार्ड में हमारा ये सब रजिस्टर्ड है। तो अब ये नंबर प्लेट लगाने की क्या आवश्यकता है? जी अगर नंबर प्लेट सरकार को चाहिएगा, घर का नंबर चाहिए, तो वो सब डॉक्यूमेंट्सों में हमारा डला हुआ है पहले से ही। तो यहाँ क्या आवश्यकता पड़ी हुई है? दूसरी बात ये है, ये नंबर प्लेट लगाए, हमें कोई खेद नहीं है, लेकिन 3-3 महीने पहले जो प्रत्येक घर से 30-30 रुपये वसूल किए गए हैं, क्या सरकार, क्या वीडियो ब्लॉग ये प्रत्येक घर को 30-30 रुपये वापस करेगा? जी अब ये 40 रुपये देने में हमें कोई हर्ज नहीं है, हम दे देंगे। अगर ये वास्तव में ही ठीक काम है तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन ये गलत काम जो हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। 3 महीने पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि 3 महीने पहले भी नंबर प्लेट्स लगाई दी गई थी, जिसके हिसाब से हर घर से 30 रुपये वसूल किए गए थे। आज फिर से नंबर प्लेट चेंज करके उनको 40 रुपये में बदल दिया गया है। अब इस बात का जवाब हम सरकार से मांगते हैं और इस गांव के ग्रामीण पूछते हैं कि आखिर कब तक नंबर प्लेट्स चेंज होते रहेंगी, कब तक लोगों की जेब पर डाका डलता रहेगा। क्योंकि 3 महीने पहले नंबर प्लेट चेंज हुई, अब फिर नंबर प्लेट चेंज हो रही है। क्या भरोसा आगे फिर नंबर प्लेट चेंज हो जाए। वो इंसान जो हैंड टू माउथ है, जिसके पास मुश्किल से 10 रुपये की भी कमाई नहीं होती है, 30 रुपये 40 रुपये संस्था को देने का काम करेगा, जो पहले कोई और संस्था ले जा चुकी है, आज कोई और संस्था आकर खड़ी हो गई, कल कोई और संस्था आके खड़ी हो जाएगी। तो कब तक ये जो खेल है, ये धोखाधड़ी का, जितना भी फर्जीवाड़े का खेल है, ये चलता रहेगा। क्यों सरकार लोगों की जेबों पर डाका डालने का काम कर रही है? जनाब, एक बार ही छुरा फेर दो जनता के गले पर, क्यों बार बार उनकी जेब पर डाका डाल रहे हो? आइए एक भाई साहब और उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई साहब, ये सारा प्रकरण आपके भी नॉलेज में है, क्या कहना है इसके बारे में? मेरी तो आप राय जाने तो मुझे तो इसमें टोटल फर्जीवाड़ा नजर आता है। जी क्यों? जो चीज़ 3 महीने पहले अलॉट की गई, जी 3 महीने पहले एक जब लगी है, ये भाई साहब के जो ये सब के घरों के ऊपर ये जो लगी हुई है, और इसमें कोई वो नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे घर का जो नंबर है वो पिछले 10-15 सालों से वही है, जी सेम टू सेम नंबर है। जब नंबर वही है तो इन पर इनका लगाने का औचित्य क्या है? जो 15 साल पहले प्लेट थी वही वैलिड है, दिक्कत क्या है? अब ये नई नई चीज़ें निकाल करके नए नए पैसे लिए जा रहे हैं। तो मुझे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं अपने जेब भरने का काम किया जा रहा है। इससे इसका वास्तविकता से शायद कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ क्या तक आप मानते हैं कि ये जो जितना भी लोगों की जेब पर डाका जा रहा है, तो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें बिल्कुल प्रशासन भी मिला हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन भी मिला हुआ है। जो प्रशासन ने लेटर बना के दिया है तो उसमें सीधी सीधी है प्रशासन की मिली भगत की बुआ आ रही है। जी और ये आपने बताया 10 रुपए, ये मुझे 2 रुपए की भी नजर नहीं आ रही। ये एक यूं समझ लीजिए एक हाँ हाँ ये पत्र है, सिर्फ लोहे की एक पतरी है जो मुश्किल से 10 ग्राम की होगी। जी अगर इसका वेट किया जाए तो 10-12 ग्राम, और ये इसके ऊपर 40 रुपए लिए जा रहे हैं, जो 2 रुपए की कॉस्ट नहीं है जिस चीज़ की। बार बार 3 महीने पहले लिया गया है, अब फिर लेने के लिए आगे 3 महीने फिर। ये हमें समझ में नहीं आया ये किस चक्कर में लिया जा रहा है। तो भाई साहब मेरे को तो सरासर इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत की बुआ आ रही है। एक बार फिर से इन भाई साहब के पास चलेंगे, क्योंकि इन्होंने स्लोगन बहुत अच्छे लिख रखे हैं। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, सबको का हो एक किनारा, नशा मुक्त हो जिला हमारा, भ्रूण हत्या छोड़ो। भाई साहब एक बात बताइए, आप इस चीज़ की क्या सत्यापितता क्या है इस चीज़ की, ये नंबर प्लेट्स ओरिजिनल है? जब आप इस गांव में आए हैं काम करने के लिए, तो आप सिर्फ एक झुंझुना यानी कि अधिकारियों का लेटर लेके आ गए। क्यों आप जिस डिपार्टमेंट से यहाँ ये लेटर भेजा गया है, क्यों वो लेकर के नहीं आए? अगर ये सिचुएशन क्रिएट होगी, लोगों ने आपको यहाँ काम करने से रोक दिया, तो आप वापस चले जाएंगे, काम तो आपको बंद करना पड़ेगा। लेकिन आखिर कब तक ऐसे ही वापस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोगों को चूना लगाते रहेंगे? और सुनिए मेरी बात, सबसे मेन बात, आप इस पे क्या डालेंगे? पेन से डालेंगे ना आप इस पे? परमानेंट मार्कर सर। परमानेंट मार्कर से डालेंगे। वो जी। मार्कर कितने दिन चलेगा बताइए? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इतना ही चलेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। फिर से आप नई प्लेट लेके खड़े हो जाएंगे और लोगों से फिर 40-40 रुपए वसूल करेंगे। क्यों और कब तक करते रहेंगे? आइए जी इधर जी। जिसने आपने ये दिया छे, आज से 5 साल पहले भी सब घर पर लग गया था, और ये भी सी तावड़ी फिर घर बदल गया। नहीं 3 महीने पहले भी लगी है ये प्लेट। ये 3 महीने पहले 30-30 रुपए लेके गए। नहीं ये के कौन सी कानून से भैया? अरे ये फिर मार जाके देखे जा, इसी टाइम प्लेट लाग रही है, जाके देख। चलिए इस संबंध में जल्दी उच्च अधिकारी, ना कि सिर्फ एससीपीओ बीडीओ, बल्कि जो जिला अधिकारी हैं, डीसी साहब है, उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि इस मामले में क्या सच्चाई है। जी हम ये कहना चाहते हैं जी आपके चैनल के माध्यम से, भाई हमारे गांव में कोई काम करना है, कोई अच्छा काम है, करो, हम आपके साथ हैं। कदम से कदम मिला के हम प्रशासन सरकार का सहयोग करेंगे। गांव में कोई अच्छा काम है तो पहल में हम सब सहयोगी हैं। लेकिन ये जो काम है, हमें इसके ऊपर एक शक है कि ये कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े में है। इस काम को हम यहीं बंद करवाना चाहते हैं। या तो आप अपने उच्च अधिकारियों को बुलाइए, हमारे गाँव के जो मौजूद नंबरदार हैं उनको भी बुलाइए और समाज में बैठ के कीजिए कि भाई ये सही है तो आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं तो ये काम फर्जीवाड़े का है, सीधा सीधा संकेत दे रहा है। आप इसको बंद कर दीजिए। हम इसको एक घर भी अगला आपने किया तो अच्छी बात नहीं रहेगी। ये सीधी चेतावनी है प्रशासन को भी और सरकार को भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोविड पीरियड चल रहा है, भाई साहब घरों में जा रहे हैं, नंबर प्लेट लगा रहे हैं, जबकि मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से थे हमारे साथ खड़े हैं। और एक और भी बात बता दूं, अपने मुख्यमंत्री जी ने झंडा फहराया था 26 जनवरी का, उसमें भी सरासर कोविड की जो गाइडलाइंस है उनकी धज्जियां उड़ाई गई थी। एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी जब खुद मास्क नहीं लगाता तो लोगों के चालान सरकार कैसे कर सकती है? ये सवाल हम ही नहीं, पूरा राज्य पूछता है, पूरा देश पूछता है कि क्यों एक राज्य का प्रतिनिधि है वो खुद मास्क नहीं लगाता। अगर वो खुद नहीं लगाता तो जनता का चालान किया जाता है, क्यों? तो सवाल तो कहीं ना कहीं सरकारी कार्यशैली पर खड़े हो ही रहे हैं और होते भी रहेंगे। तमाम अन्य प्रकार की खबरों एवं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दीजिए भाई, इनको जब्त कर लो दोनों। जो नंबर प्लेट लगाने के लिए आया था, इसको कितने पैसे दिए थे आपने? 40 रुपये। हाँ जी, आपने कितना नंबर प्लेट दी इसने आपको? 142/4। हाँ ठीक है। 142 हमारे भी 142 दी थी। मामला गांव की झगड़ोली की ढाणी में सामने आया था, तो हमारे गांव के जो नंबरदार हैं श्री राजवीर सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। हाँ जी, ये कुछ जो नंबर प्लेट लगाने का सरकार के पास से आपकी तरफ कोई नोटिफिकेशन वगैरह, कोई परमिशन वगैरह आई थी क्या? जी हमारे पास कोई ये गांव में पहले भी 3-4 महीने पहले आपके गांव की जनता बता रही है कि नंबर प्लेट लगाई गई थी। अभी फिर से ये नंबर प्लेट लगाने आए हैं, जिसका 40-40 रुपये भी ले रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि गांव में फर्जीवाड़ा हो रहा है? फर्जीवाड़ा है जी। तो आप इसकी जांच की मांग करते हैं कि नहीं करते हैं सर? जांच होनी चाहिए, जो गलत काम कर रहे हैं उसकी जांच जरूर होनी चाहिए जी। अभी उन्होंने कहा कि हमने सरपंच से परमिशन ली है, तो सरपंच की तो पावर वैसे ही नहीं है। सरपंच की पावर खत्म हो तो गांव के नंबरदार से उनको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, इनका हक बनना चाहिए कि नहीं बनता? जरूर पूछना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। टोली गांव के ही दूसरे नंबरदार सोनी श्री राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो ये सारा प्रकरण था क्या इनके संज्ञान में था। नंबर साहब नमस्कार। नमस्कार। ये गांव में कुछ जो प्लेटें लगाई जाए थी, इसके संबंध में सर आपके पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आया था क्या? हमारे पास कोई सरकारी आदेश नहीं है। तो ना, ये यहाँ किसी आदमी ने कोई परमिशन दिया ना कोई दिखाया। ये आपके गांव में ऐसे आके लोग प्रत्येक घर से 40-40 रुपए ले रहे हैं, नंबर प्लेट लगा रहे हैं, क्या आपको वो नहीं सब लगता है? गलत कर रहे हैं, वो सब 2 नंबर का काम है, ये गलत है। तो क्या आप इसकी जांच की मांग करते हैं? हम तो ये कहते हैं ऐसे काम की जांच होनी चाहिए ताकि वो फर्जीवाड़ा आगे ना हो, भविष्य में रोक लगे। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि किसी प्राइवेट संस्था को टेंडर दिया हुआ है। उन्होंने दे दिया होगा तो हमारे पास समाचार तो देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि गांव का सरपंच है, उसके पास से परमिशन, सरपंच तो पावर में नहीं है, तो ऐसे में नंबरदारों के पास तो नंबरदारों के पास तो हमेशा पावर रहती है। कोई नॉलेज नहीं है ना, कोई आदेश आए ऊपर से। तो इसकी आप जांच की जानी मांग करते हैं चाहिए। कि नहीं करते? हाँ, जांच की मांग करें। ऐसी घटना जो फर्जीवाड़ा होता है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए और उसको सजा दिलानी चाहिए। ठीक है जी नंबर साहब।